हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर को लेकर आपके सामने आए हैं। और आज के वीडियो में ये पार्ट 1 होगा और अगले पार्ट में जो है इस चैप्टर के जो है रेस्ट टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो मेरा जो है वो मेन 4 टॉपिक है। अम्ल, जिसे कि एसिड कहते हैं, क्षारक, बेस, सूचक यानी इंडिकेटर, और चौथा अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। तो इस तरह से आज हम लोग का जो डिस्कशन का जो मेन थीम है वो एसिड एंड बेस। एसिड, अम्ल, बोलचाल की भाषा में अम्ल को हम तेजाब कहते हैं, जो कि छूने से वो जला देता है, कपड़े को जला देगा, छूने में हाथ को जला देगा। तो एसिड क्या है? सामान्य तौर पर जितने भी खट्टे पदार्थ हैं तो खट्टे पदार्थ में एसिड पाया जाता है, चाहे वो इमली हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो संतरा हो, तो सभी में जो है वो एसिड पाया जाता है। यानी खट्टे पदार्थ जो होता है वो खट्टे पदार्थ में एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल मुख्य रूप से जो है वो जो किसी भी चीज़ का खट्टापन होता है उसके लिए एक जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, एक उत्तरदायी कारक है, वह उत्तरदायी कारक अम्ल हो सकता है। तो आज हम लोग अम्ल पर चर्चा करेंगे, हम क्षारक पर चर्चा करेंगे और क्षार पर चर्चा करेंगे। क्योंकि क्षारक और क्षार जो है दो बहुत सिमिलर वर्ड है, लगभग हम लोग एक जैसा प्रयोग करते हैं, दोनों को एक दूसरे का रिप्लेस करके, लेकिन एक बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अम्ल क्या है? क्लास 7 में हम लोग का अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जो है वो पढ़े थे। अम्ल जो कि स्वाद में खट्टा होता है और उसका जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो डिफ्रेंशिएशन का होता है, आइडेंटिफिकेशन का होता है, उसका पहचान का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिसके आधार पर हम अम्ल को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ में अम्ल है कि नहीं या कोई पदार्थ अम्लीय है कि नहीं, वो है लिटमस टेस्ट, लिटमस पेपर, लिटमस पत्र जिसको कहते हैं। लिटमस पत्र मुख्यतः 2 रंगों का होता है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने जाना होगा कि नीला होता है और लाल होता है, यानी ब्लू और रेड 2 कलर का लिटमस होता है। और ये जो लिटमस पेपर है ये इंडिकेटर है एक तरह का, वो हमें इंडिकेट करके बताता है कि कोई जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस में वो एसिडिक प्रॉपर्टी है, वो बेसिक प्रॉपर्टी है। तो अम्ल जो है, अम्ल होगा जिस पदार्थ में अम्ल होगा जो अम्ल होगा वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी ब्लू को रेड करता है। और दूसरा जो इसमें अम्ल में है कि अम्ल जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देता है। एक्चुअली हाइड्रोजन आयन H+ आयन जिसको कहते हैं, या हाइड्रोनियम आयन का भी हम लोग यूज करते हैं हायर क्लासेस में, इसके बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है। दूसरा जो है वो बेस यानी क्षारक। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, बिटर होता है टेस्ट, और ये जस्ट रिवर्स यानी अम्ल का जस्ट रिवर्स होता है। जिस तरह से अम्ल में हम लोग ये देखते हैं कि वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और बेस जो होता है, जो क्षारक होता है, वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और बेस मुख्यतः हाइड्रोक्साइल आयन OH- आयन देता है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अम्ल और क्षारक जो है उसकी परिभाषा, उसके बारे में जानेंगे, और कुछ प्रमुख अम्ल और कुछ प्रमुख क्षारक के मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अणुसूत्र को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। अम्ल, जिसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल यानी स्वाद में खट्टा होता है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
इसमें जो दूसरा जो गुण है वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी ब्लू लिटमस को यह रेड कर देता है। तीसरा, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो मुख्य रूप से अम्ल के बारे में ये जो मुख्य बातें हैं। इसके अलावा अब हम लोग जो है कुछ प्रमुख अम्ल जो एसिड्स है उसका फार्मूला को हम लोग देखेंगे। जैसे पहला यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र HCl। दूसरा नाइट्रिक अम्ल HNO3। तीसरा नाइट्रस अम्ल HNO2। चौथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि गंधकाम्ल भी कहते हैं, H2SO4। पांचवा सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। छठा फास्फोरिक अम्ल H3PO4। सातवां कार्बोनिक अम्ल H2CO3। आठवां फॉर्मिक अम्ल HCOOH। नौवां एसिटिक अम्ल CH3COOH। दसवां बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। तो यहाँ पर जो अम्ल हम लोग ये देख रहे हैं, इस अम्ल में ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ये सभी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, यानी प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। और ये सभी जो हमें कार्बोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, एक्चुअली ये जो एसिड्स है ये इसमें कार्बन्स है। तो कार्बन के जो एसिड होते हैं वो कार्बनिक अम्ल है, और कार्बनिक अम्ल जो है अपेक्षाकृत जो है कम प्रबल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड में ये ऊपर वाले जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में, और ये कार्बन के जो एसिड है जिसमें कार्बन है वो वीक एसिड में आते हैं। तो अम्ल जो है, अब हम लोग अम्ल क्या है कि अम्ल को हम लोग एक्चुअली दो भागों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक जो प्योर होता है जिसको कंसंट्रेटेड या सांद्र कहते हैं, और वो सांद्र जो है अगर उसमें हम पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने का मतलब है कि डाइल्यूशन करना। तो जब कोई भी अम्ल में अगर हम पानी मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जिसको कि हम तनु कहते हैं। यानी जब भी तनु अगर लिखा हुआ या डाइल्यूट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो अम्ल है उसमें पानी मिला हुआ है। अब हम आते हैं क्षारक। क्षारक जिसको कि बेस कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और तीसरा जो प्रमुख गुण है, ये क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन, जिसको कि हाइड्रोक्साइल आयन हम कहते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन देता है। अब हम लोग आते हैं कि क्षार जो है, क्षारक के कुछ क्षारक, प्रमुख क्षारक और उसके अणुसूत्र में। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिसका अणुसूत्र है NaOH। दूसरा पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। चौथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। पांचवा बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। छठा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। सातवां कैल्शियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये सभी कुछ प्रमुख क्षारक हैं और जिनका अणुसूत्र है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, एक सिमिलर वर्ड है क्षार और क्षारक। तो क्षार और क्षारक सुनने में तो एक जैसा लगता है और दोनों में बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। तो अब हम ये जान लेंगे कि एक्चुअली क्षार क्या है और क्षारक क्या है। तो क्षारक तो हम लोग देख लिए जो कि बेस है। अब क्षारक क्या है कि जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। यानी क्षारक जो है जल में घुलनशील हो भी सकता है और क्षारक जो है वो जल में घुलनशील नहीं भी हो सकता है। तो जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी क्षार हैं वो सभी क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। यहाँ पर एक चीज़ जानना और महत्वपूर्ण है कि सामान्यतः धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और उसके विपरीत जो अधातु हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो जनरली सामान्यतः जो है एसिडिक नेचर के होते हैं। ऐसे जो है कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं कि जिसमें जो कि दोनों गुण पाया जाता है, जिसको हम लोग एम्फोट्रिक कहते हैं। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे।
आज का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर, जिसे हिंदी में हम सूचक कहते हैं। इंडिकेटर ये आप लोग के लिए बहुत फैमिलियर वर्ड है, अक्सर सुने होंगे। गाड़ी में इंडिकेटर क्या करता है कि जब गाड़ी वो इंडिकेट करता है, वो निर्देशित करता है, ये बताता है। इंडिकेटर ही जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी को देखते हैं, लेफ़्ट या राइट टर्न लेना होता है, तो वो एक बल्ब जो है वो बुझता, रेड कलर का बल्ब जो है जलता बुझता है, वो इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर्स का मेन काम जो है वो इंडिकेट करना। यहाँ पर इंडिकेटर का क्या काम है? यहाँ पर इंडिकेटर्स का मतलब, चूँकि हम लोग एसिड बेस सॉल्ट्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का मेन काम, मेन फंक्शन जो है उसका ये है कि वो इंडिकेट करता है कि जो दिया हुआ मटेरियल है, जो दिया हुआ पदार्थ है, सब्सटेंस है, जो वस्तु है, वो अम्लीय है या क्षारीय। तो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और या बेसिक प्रॉपर्टी, अम्लीय या क्षारीय गुण को पता लगाने के लिए जिस सब्सटेंस का, जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है, जो किताब में हम लोग ये पढ़ते हैं, वो इंडिकेटर है लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। तो इंडिकेटर जो होता है, सूचक होता है, उसको हम लोग मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला श्रेणी कि ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में हमें मिलता है प्राकृतिक रूप से, उसको प्राकृतिक सूचक हम लोग कहते हैं। दूसरा इंडिकेटर जो है, जो सिंथेटिक है, जिसको संश्लेषित किया जाता है, रसायन है जिसे कि प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उसको हम लोग कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। यानी वो जो है वो साइंथेसिस किया जाता है। और तीसरा जो है वो गंधीय सूचक है, वो स्मेल से इंडिकेट करता है कि दिया हुआ सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स को हम लोग कैटेगराइज जो करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, वो मुख्य रूप से 3 में करते हैं। पहला जो होगा वो पहला प्राकृतिक, दूसरा संश्लेषित या कृत्रिम, और तीसरा गंधीय। जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में जो सबसे कॉमन है वह है लिटमस पत्र, जिसका उपयोग हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। और वो क्या है कि लाइकेन जो है, लीचेन जिसको कहते हैं, एक तरह का जो है पौधा है, उसी से वो बनता है। दूसरा और प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में हम लोग हल्दी का जो है वो यूज कर सकते हैं, या लाल पत्ता गोभी का यूज कर सकते हैं। और एक जो जिसको इंडिकेटर आप घर में भी बना सकते हैं, वो इंडिकेटर है उड़हुल का फूल, गुड़हुल जिसको कहते हैं, चाइना रोज जो कहलाता है, रेड कलर का जो फूल होता है, उससे भी इंडिकेटर बनता है। उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो पहले इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कैसे वो चेंज करके बताता है, इसको प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। इंडिकेटर यानी कि सूचक, किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को जानने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें ये पता चलेगा कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी है या बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि सूचक के 3 प्रकार होते हैं, यानी इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला नेचुरल जो है वो प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित, इसको आर्टिफिशियल या हम इसको सिंथेटिक भी कह सकते हैं, और तीसरा जो है गंधीय यानी वाइल्ड फैक्ट्री जो है वो। अब एक एक करके हम लोग एक देखते हैं। प्राकृतिक, नेचुरल, जो सूचक पौधे से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं, यानी नेचर में जो है वो नेचर में मिलता है। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग जैसे लिटमस और हल्दी जो घर में हम लोग यूज करते हैं, तो खाना बनाने में, दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, तो ये जो है हल्दी भी एक तरह का इंडिकेटर्स है। अब ये इसमें होता क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि लिटमस जो है वो, लिटमस क्या होता है, लिटमस 2 रंग का होता है, एक नीला होता है, एक लाल होता है, यानी ब्लू और रेड। अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो लाल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाल का लाल रहेगा। क्षारक जो है वो लाल को नीला करता है और नीला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर है। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे कि कैसे कलर चेंज होता है। अब दूसरा जो इंडिकेटर्स जो कि हम लोग घर में बना सकते हैं, ऐसे ये लिटमस जो है, लिटमस को हम लोग
अभी बना के देखेंगे। अड़हुल का फूल से जो है इसका इस इंडिकेटर को हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद दूसरा जो है हल्दी, हल्दी भी एक तरह का इंडिकेटर्स है। वो उस पर अम्ल पर तो कोई अम्ल जो है वो कोई असर नहीं पड़ता, पीला का पीला ही रहता है। लेकिन अगर क्षारक हो तो वैसी स्थिति में अम्ल जो है हल्दी जो है, हल्दी का रंग लाल हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हाथ में हल्दी लगा हुआ है और अगर हम साबुन से उसको धोते हैं तो वो जो है वो पीला रंग जो है वो लाल रंग में बदल जाता है। या कपड़ा में हल्दी लगा हुआ है, उसको अगर हम धोते हैं तो पीला रंग जो है पहले लाल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि साबुन जो है, साबुन में क्षारक होता है। अब हम आते हैं लिटमस। तो लिटमस क्या है? तो लिटमस एक थैलीफाइटा समूह है। चूँकि जो प्लांट्स होता है, पादप होता है, पादप का जब वर्गीकरण किया जाता है तो पादप के वर्गीकरण में जो उसका समूह एक आता है, तो समूह ये थैलीफाइटा समूह का पौधा है। लीचेन, जिसको लाइकेन के नाम से भी हम बोलते हैं, उसी से निकाला जाता है। लिटमस पत्र जो है इसी लाइकेन से बनता है। ये 2 रंग का होता है, नीला और लाल। और इसके अलावा जो है एक लिटमस विलियन भी होता है, जिसको लिटमस सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अम्लों की क्षारता, अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता पर, स्ट्रेंथ जो हम कैसे पता करते हैं या डिसाइड कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। तो एक होता है लिटमस सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन एक्चुअली जो है वो बैगनी रंग का होता है और वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, लेकिन ये इसका उपयोग जो है वो अम्लीय और क्षारीय गुण का पता करने के में एज ए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। एक जो सबसे कॉमन है, जो आप लोग घर में भी कर सकते हैं, वो है अड़हुल फूल, जिसको गुड़हल भी हम लोग कहते हैं। लाल रंग का जो फूल होता है, ये जो फूल है इसका प्रयोग हम इंडिकेटर के रूप में कैसे करेंगे, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक प्राकृतिक इंडिकेटर जो है वो लाल पत्ता गोभी। हम लोग के जो पत्ता गोभी जो है उसको कैबेज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि इसको जो यूज करते हैं हम लोग, वो क्या हरा या येलोइश, लाइट येलोइश या ग्रीनिश अपीयरेंस का होता है। लेकिन जो पत्ता गोभी अम्लीय मिट्टी में, अगर कहीं सॉइल जो है अम्लीय रहता है, तो वैसी स्थिति में जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी का पत्ता वो रेडिश हो जाता है, वो लाल रंग का होता है। तो ये लाल पत्ता गोभी जो है, लाल पत्ता गोभी का पत्ते का रस का उपयोग हम लोग इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। ये जो लाल पत्ता गोभी होता है, इसका अगर हम पत्ते का रस निकालेंगे तो वैसी स्थिति में वो लाल रंग का नहीं होता, बल्कि बैगनी रंग का होता है। ये बैगनी रंग का होता है उसका रस। और ये जो है वो जैसा कि बताया कि अम्लीय मिट्टी जो है, अम्लीय मिट्टी में जब बंदा गोभी, जिसको हम लोग कहते हैं या पत्ता गोभी कहते हैं, वो जो है वो लाल रंग का उसका पत्ता होता है। और ये क्या करता है कि वो लाल रंग का जो पत्ता है उसका रस निकालने पर बैगनी होता है। जैसा अभी हम लोग अड़हुल फूल में प्रयोग करके देखेंगे, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि बैगनी रंग का ये होगा तो अम्ल जो है उस बैगनी रंग को लाल कर देता है, और क्षार जो है, क्षारक, वो उस बैगनी रंग के सॉल्यूशन को हरा कर देता है। अब हम लोग दूसरा जो है वो आते हैं कृत्रिम या संश्लेषित सूचक जो है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में। तो जो सूचक रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, यानी प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उसको कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। ये सिंथेटिक होता है और इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो यूज करते हैं वो फिनोल्फ्थालीन का और मिथाइल ऑरेंज का। फिनोल्फ्थालीन जो है वो वाटर कलर, मतलब कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। और अगर हम अम्ल में फिनोल्फ्थालीन डालते हैं या फिनोल्फ्थालीन में का यूज करते हैं अम्ल या क्षारक को पहचान के लिए, तो अम्ल जो है वो कलर चेंज नहीं करता, मतलब वो रंगहीन ही रहता है, पानी के रंग का ही होता है। लेकिन क्षारक का जो है, अगर क्षारक होगा तो उसके रंग वो जो है बैगनी रंग का हो जाएगा। यानी फिनोल्फ्थालीन अगर बैगनी रंग का हो जा रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है वो क्षारक है, यानी वो बेस है। दूसरा जो हम सिंथेटिक सूचक का उपयोग करते हैं, मेथिल ऑरेंज, जिसको कि मिथाइल ऑरेंज हम लोग भी कहते हैं। तो मेथिल ऑरेंज नारंगी कलर का होता है, रंग का होता है, और अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, और क्षारक जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। तो ये जो है संश्लेषित सूचक है। और तीसरा जो है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब है जिस पदार्थ के गंध,
जिस पदार्थ का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसका प्रयोग गंधीय सूचक के रूप में करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो 3 तरह का है, जैसे लौंग का तेल, प्याज का रस और वैनिला। वैनिला वही जो आइसक्रीम जो होता है हम लोग खाते हैं, वैनिला वो। तो लौंग का तेल का अपना अलग स्मेल होता है। अगर अम्ल रहेगा तो लौंग के तेल के स्मेल में कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर क्षारक में अम्ल का तेल, लौंग के तेल में अगर क्षारक हम डालते हैं तो उसका जो स्मेल है, उसका गंध जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर प्याज के रस में अगर हम अम्ल मिलाते हैं तो प्याज का रस का जो स्मेल है, गंध है, वो काफ़ी तीक्ष्ण हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्षारक मिलाते हैं प्याज के रस में तो वैसी स्थिति में उसका गंध जो है वो उसमें गंध नहीं होगा, यानी गंधहीन बन जाएगा। उसी तरह से वैनिला का एक अपना स्मेल होता है। अगर उसमें अम्ल मिलाते हैं तो वो स्मेल जैसा स्मेल है उसी तरह से समान स्मेल ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्षारक मिला देते हैं तो उसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 जो है वो इंडिकेटर्स का यानी सूचक का प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षारक के पहचान के लिए। अब हम लोग कुछ इंडिकेटर, कुछ सूचक जो है जिसका घर में हम बना सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये कागज़ है और ये अड़हुल का फूल का कली है, हम फूल ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इसका पंखुड़ी ये लाल रंग का होता है ना। अब इसको अगर हम इसको रगड़ते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ पर रगड़ते हैं, देखिए ये रगड़ने से क्या होता है, ये हम इसको रगड़ रहे हैं तो है तो लाल, लेकिन ये कैसा कलर आ रहा है, रगड़ने से ये जो है वो ब्लू कलर, ब्लूइश हो जा रहा है। देखिए, तो इसको जो है आप घर में लेके वो कर सकते हैं। कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए और उसको जो है इसमें हम रगड़ रहे हैं। रगड़ने से क्या हुआ कि ये जो है ये आ गया कैसा, नीला हो गया। इसको हम जैसे पहले से हम तैयार करके रखें, देखिए ये इस कलर का हो जाता है ना। तो ये एक तरह का नीला लिटमस पत्र हो गया। अब इसको क्या है कि हम इस लिटमस बन गया, घर में लिटमस बन गया, अड़हुल का फूल जो है इंडिकेटर के रूप में। अब हम क्या है कि इसका हम प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, तो जैसे मान लिया मेरे पास नींबू है, इसको जो है वो नींबू को, इसको जो है हम भिंगा देते हैं। भिंगाने के बाद ये नींबू है, ये कैसा है, नीला रंग का है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये नींबू जो है, इस नींबू में हम इसको यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे नींबू का रस इसमें जो है, चूँकि इसमें क्या है कि अम्ल है, और ये जैसे नींबू में अम्ल होता है, अभी बताए कि नींबू जो है वो अम्ल होता है। अब देखिए ये अम्ल के कांटेक्ट में आया तो ये नीला था, वो कैसा बनने लगा, ये लाल बनने लगा। ठीक है, तो ये जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्र जो है अड़हुल का फूल का उपयोग करते हुए हम यहाँ इंडिकेटर बनाए। देखिए ये ब्लू था, ये कैसा हो गया, नीला हो गया। नीला इसलिए रेड हो गया, रेड इसलिए हुआ कि ये जो है इसमें नींबू में एसिड है, अम्ल है, और ये ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर दिया। अब मेरे पास जो है वो पहले से रेड लिटमस पत्र है। एक्चुअली क्या किए कि नीला हम बनाए, उसको नींबू के रस में जो है वो डाल दिया तो रेड हो गया। अब इस रेड को जो है हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं, तो ये तो कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि रेड जो है वो रेड रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें एक साबुन अगर हम ले लेते हैं, ये साबुन मेरे पास है, साबुन जो है वो क्षारक है। अब इसको देखिए हम इसको साबुन में रखते हैं, तो साबुन में जैसे रखेंगे तो क्षारक के साथ जो है वो प्रतिक्रिया करेंगे। एक ऐसा लिटमस था मेरे पास, जो लिटमस था वो कैसा था, वो लाल था। अब ये देखिए ये कैसा बन गया, ये जो है नीला हो रहा। तो ये जो है इस तरह से हम लोग घर में क्या करेंगे, घर में इंडिकेटर बना सकते हैं। किसका उपयोग करते, अड़हुल फूल का उपयोग करके। तो अड़हुल फूल का इंडिकेटर के रूप में हम लोग उपयोग किए। अब है मेरे पास ये हल्दी से भी जैसा हम लोग बताएं कि इसका उपयोग है। तो कागज़ में हम क्या किए कि हल्दी के सॉल्यूशन में इसको, इस कागज़ को हम डाल के इसको सुखा लिए, तो मेरा एक इंडिकेटर बन गया। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको हम लोग जब प्रयोग करते हैं, अब इसमें जो है वो नींबू का रस हम डाल रहे हैं। नींबू का रस हम डालेंगे तो ये पीला जो है वो पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन अब ये देखिए साबुन, अब ये साबुन को इसमें हम रखते हैं। ठीक है, तो साबुन को जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा कि चूँकि साबुन जो है वो कैसा है, वो साबुन एल्कली होता है। तो एल्कली रहने के कारण ये धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे साबुन इसमें आएगा तो ये क्या होगा, वो धीरे धीरे इसका रंग चेंज होगा
और ये जो है वो क्या हो गया, धीरे धीरे जो नीला था वो क्या पीला था वो पीला कैसा हो गया, रेडिश होने लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंडिकेटर का उपयोग जो है वो घर में इंडिकेटर बना के एसिड और बेस को हम जान सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है अम्ल और क्षार, यानी एसिड्स और बेस का स्ट्रेंथ यानी उसकी प्रबलता। तो अम्ल और क्षार का जो प्रबलता है एक्चुअली हम लोग वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन सांद्रण पर निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं अम्ल और क्षार की प्रबलता जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। और इसमें ये हम लोग देखेंगे कि पीएच जो है वो पीएच स्केल क्या होता है। सामान्यतः ये जो पहले जो है बताया गया होगा प्रीवियस क्लास में, पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक होता है और 7 जो होता है 7 वो उदासीन है। 7 से कम अगर पीएच का मान होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से अगर ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय होगा। 7 से जितना कम होगा पीएच का वैल्यू उसमें अम्लीयता का गुण उतना ही अधिक होगा, और 7 से जितना ज़्यादा जो है वो वैल्यू होगा जिसमें क्षार का गुण उतना ही अधिक होगा। तो आइए हम देखते हैं अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइल आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी वो जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का, H+ का या OH- आयन का, हम लोग पहले भी देख चुके कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जो जलीय विलयन में देगा वो एसिड होगा और जो हाइड्रोक्साइल आयन जो देगा वो बेस होगा। अब आते हैं हम लोग पीएच स्केल पर। पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं या पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और इसमें जो है पीएच वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये हम मान लिया एक इंडिकेटर है। यहाँ जो 7 जो होता है, अगर पीएच का मान 7 होगा तो उदासीन होगा। ये 0 से 7 और फिर 7 से 14 यानी 14। तो इधर जो है देखिए यहाँ पर ये क्या है कि इधर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जैसे जैसे अधिक होगा तो पीएच का मान जो है वो कम होगा। जब हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच का वैल्यू अधिक होगा। यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सांद्रण और हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन दोनों जस्ट अपोजिट है। जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, जब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो हाइड्रोक्साइल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब यहाँ जैसे 7 अगर पीएच है तो वो उदासीन है। 7 से जैसे जैसे घटेगा तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति आएगी, यानी जो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में जिसका पदार्थ का पीएच होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। उसी तरह से 7 से जब हम बढ़ेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख ली कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ रहा है और हाइड्रोजन आयन का सांद्रता घट रहा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइल आयन जो है उसका सांद्रता बढ़ रहा है। अब पीएच का निकालने का जो फार्मूला है जिस पर हायर क्लासेस में जो है डिटेल से पढ़ना, pH = log H+। जो है वो कैपिटल ब्रैकेट में यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन सांद्रता, और लॉग बेस कुछ नहीं दिया हो इसका मतलब लॉग बेस 10, जिसको कि डिटेल से आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे कि लॉग, अगर लॉग 2 तरह का होता है, एक लॉग बेस E और लॉग बेस 10। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब लॉग बेस 10 है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि अक्सर परीक्षा में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और सामान्य रूप से ताप बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। यानी टेम्परेचर का रिवर्स रिलेशन है पीएच वैल्यू से, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू घटेगा। अब हम लोग कुछ प्रमुख पदार्थ के पीएच के बारे में जो है वो ध्यान देते हैं। जैसे नींबू का रस का पीएच 2.2 से 2.4 तक होता है। सिरका, जिसको विनेगर कहते हैं हम लोग, अक्सर रसोई घर में यूज भी होता है, कई तरह का जो है वो यूज होता है सिरका का। इसमें एक्चुअली एसिटिक एसिड होता है, इसका पीएच वैल्यू 2.5 से 3.4 के बीच। टमाटर का रस
में पीएच वैल्यू 4 से 4.4 तक। कॉफ़ी भी एसिडिक नेचर का होता है, इसमें 4.52 से लेकर 5.5 तक होगा। जठर रस जो कि अमाशय में निकलता है, डाइजेशन में काफ़ी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मानव के पाचन में जब अमाशय में पाचन होता है तो उस समय अमाशय में जठर रस निकलता है। ये वहाँ पर एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करता है और इसका जो है पीएच 1.2 होता है। मानव का लार का पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 यानी हल्का अम्लीय से लेकर हल्का क्षारीय होता है। और लार में हम लोग पहले से जानते हैं कि टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और मुख्य रूप से स्टार्च के डाइजेशन में महत्वपूर्ण होता है। दूध हल्का जो है वो अम्लीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान जो है वो 6.4 होता है। मानव रक्त क्षारीय नेचर का होता है चूँकि इसका मान 7 से ज़्यादा 7.4। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होगा। समुद्री जल यानी जो समुद्र का जल है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका पीएच वैल्यू 3। सेव एप्पल जो है जिसको खाते हैं वो उसका पीएच वैल्यू 8.3। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, इसका पीएच मान 14 यानी ये क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 12.4 12.4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी जो है 12.4। मैग्नीशियम ऑक्साइड 10.5। और अमोनिया जो है अमोनिया भी क्षारीय होता है 11.5 से 14 तक। मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होता है तो दंत क्षय होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि मुंह में अगर अम्लीय हो जाएगा, यानी अगर हम लोग मीठा खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं बहुत देर तक रहता है और मुंह में जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव है उससे वो अगर भोजन सड़ता है तो वो अम्ल निकलता है और जब माध्यम अम्लीय होगा तो वो दंत क्षय होने लगता है। वर्षा का जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाएगा तो अम्ल वर्षा की स्थिति आती है। इसके अलावा एक जो है सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये आपके क्लास 10 में प्रैक्टिकल में इससे जो है वो प्रैक्टिकल क्लास में आप लोग इसको डिटेल से पढ़िएगा और प्रैक्टिकल कीजिएगा पीएच पेपर। तो सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। एक्चुअली पीएच पेपर जो होता है वो कलरलेस होता है। वो पीएच पेपर अलग अलग पदार्थ के कांटेक्ट में अगर हम लाते हैं तो अलग अलग रंग वो दिखता है। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है आपको एक किताब में भी दिया हुआ है। प्रैक्टिकल में जब कीजिएगा तो उस समय देखिएगा कि कौन सा कलर आने से वो पीएच रेंज क्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो है मुख्य रूप से जो बात किए ये चर्चा किए वो चर्चा मुख्य रूप से एसिड्स के बारे में हम लोग जाने, बेस के बारे में जाने और एसिड और बेस का जो इंडिकेटर है जो सूचक है उस पर चर्चा किए। अम्ल और क्षार की प्रबलता जो है कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे इस पर चर्चा किए। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस नेक्स्ट टॉपिक हम अगले पार्ट में अगले वीडियो में उस पर जो है वो चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज का जो हम जिस डिस्कशन जो किए जिस पर चर्चा किए ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स पर या फिर मेरे मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर 7979725253 7979725253 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरह की परेशानी हो तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।